बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नफ्सियाती बीमारी की बात करेंगे। इसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें यह है कि यकदम शदीद घबराहट होती है और इंसान बेहोश हो जाता है और गिर भी सकता है। बाज़ वक़्त को पसीना आना शुरू हो जाता है। ये एंग्जाइटी की किस्म है। एंग्जाइटी में तो परेशानी होती है, थोड़ी थोड़ी दिल की स्पीड तेज़ हो गई, लेकिन आम दूसरे इंसान को इतना पता नहीं चलता कि इसको कोई मसला है कि नहीं है। लेकिन ये होता है कि बच्चा जो है कबाल एग्जामिनेशन में अचानक गिर जाता है या कोई और वजह होती है, हादसा देख के लोग गिर जाते हैं, तो इसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें आर्जी तौर पर बेहोशी भी हो जाता है, लेकिन गिरने के बाद होश आ जाता है। तो बाद का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उससे फेंट, जिसको फेंटिंग कहते हैं जुबान में। तो इसमें जिस्म कांपता है, बाद का दिल की स्पीड ज़्यादा होती है और जो है कंट्रोल अपने जिस्म का बाद का ख़त्म हो जाता है। दिल का ख़राब होना जो है ये भी बाज़ का तो है, जैसे उल्टी आने की दिल का मिदे में दर्द हो जाता है और जिसमें सुइयाँ चुभती हैं बाज़ का, तो गला बंद हो जाता है। बाज़ का तो जैसे गला कोई दबा रहा है हमारा, तो नींद बेहोशी की हालत भी हो जाती है। सर दर्द जो है वो होता है, लेकिन वो इतना शदीद नहीं होता कि जैसे मिग्रेन होता है, लेकिन वो आर्जी तौर पर फील होता है जैसे मिग्रेन है। तो इसकी वजूहात क्या क्या हैं? उसकी एक तो ये है कि ट्रेनिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है। घर में अगर उसको कोई हौसले की ट्रेनिंग ना दी जाए, हर चीज़ पर अगर वालिदैन भी परेशान है और बच्चे को भी नहीं समझाते, तो वो बार बार परेशान होकर छोटी सी बात पर उसको ज़्यादा घबराहट शदीद हो सकती है। ऐसे घर वाले जो होते हैं वो बाज़ का उसको बाहर नहीं निकलने देते, लोगों से मिलने नहीं देते, इंटरेक्शन नहीं होता, तो बाहर मिलेगा तो उसमें हौसला पैदा होगा। तो ऐसे बात का होता है कि जैसे डेथ हो जाती है घर में, तो लोग कोई ना कोई घर में फर्द जो है बेहोश हो जाता है, तो डॉक्टर के पास भागे जाते हैं कि उनको खतरा है कि ये कोई सीरियस इशू ना हो। लेकिन ये चंद दिनों में ये जो होता है किसी का गम की वजह से बेहोश हो जाना, ये फिर दवाइयों से भी ठीक हो जाता है, हौसले देने से ठीक हो जाता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की ट्रेनिंग अच्छी तरह करें और बाकी हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? एक तो कॉम्प्लिकेशन ये है कि वो इंसान जो ड्राइविंग से बाहर निकलने से घबराता है, ऐसे ड्राइविंग नहीं कर सकता कि एक्सीडेंट ना हो जाए, और बाजार नहीं जा सकता, बाहर सफ़र नहीं कर सकता अकेला, उसको खतरा में सफ़र में मैं घबरा ना जाऊँ, साथ कोई ना कोई आदमी रखता है फिर वो सफ़र कर सकता है। तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। बात कर ये ड्रिंक करना शुरू कर दें बच्चे, या जो सब्सटेंस है मुख्तलिफ उनको यूज़ करते हैं। तो इनकी प्रिवेंशन के तो यही है कि पहले ट्रेनिंग घर में भी दी जाए, हौसला दिया जाए, नुकसानात बर्दाश्त करने की उसमें ज़रूरत हो, ताकत हो। और तालीमी इदारों में भी ये है कि उनको ज़िंदगी में हादसा के मतलब जो नॉर्मली होते हैं हर माशरे में होते हैं, लेकिन किसी जगह ज़्यादा है। जैसे हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लोग पहले ही घबराए हुए हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं, एजिटेशन में ज़्यादा है, तो छोटी चीज़ से वो हाइपर हो जाते हैं और बेहोश भी हो जाते हैं हाइपर होने से। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है, ज़ाहिर है उसमें ऑक्सीजन जाती है, बंदा इंसान बाहर निकलता है लोगों से, अगर किसी गेम करता है तो खिलाड़ियों से मिलता है। तो दूसरा कंटेक्ट से अपना मिलना जुलना ऐसे लोगों के साथ रखें जो बहादुर हों, हौसला रखने वाले हों, क्योंकि जो कम दिल लोग हैं, जो घबराने वाले लोग हैं, वो जल्दी डर जाते हैं और उनके साथ जो रहेगा उसमें भी हौसला उतना पैदा नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने माहौल के मुताबिक हालात को बर्दाश्त करें। और आखिर में है कि दवाइयों से इलाज हैं, जो क्योंकि सिर्फ हौसला देने से जो मसला हल नहीं होता, बल्कि वो दिमाग में फटाफट वो असर हो जाता है और वो इंसान उसी वक्त गिर जाता है, या दिल धड़कना, या बेचैन हो जाता है, खौफज़दा हो जाता है, आंखें खुली खुली रह जाती हैं। तो उनके लिए एंग्जाइटी दवाई है या इसकी जो दवाइयाँ दिमाग को सेडेट करती हैं, सुकून देती हैं वो, लेकिन डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक ये इलाज होना चाहिए और ये 3-4 माह कम से कम दवाई खानी चाहिए, ताकि इस मसले से उसको मुकम्मल तौर पर निजात हासिल हो। शुक्रिया।